तो दोस्तों आखिर वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। डायनामाइट कॉमिक्स ने बेन 10 का एक नया यूनिवर्स शुरू कर दिया है और पहला इशू ही इतना फायर है कि इसने पूरे फैंडम को हिला के रख दिया है। ये सिर्फ एक रिबूट नहीं है बल्कि बेन 10 का एक डार्कर, क्रिपियर और ज्यादा एक्शन पैक्ड वर्जन है। स्टोरी की शुरुआत होती है सीधा विलगेक्स के स्पेस क्राफ्ट से। इस नए यूनिवर्स में विलगेक्स सिर्फ एक विलेन नहीं है बल्कि एक टेरिफाइंग कॉन्करर है। उसका डिजाइन और उसके डायलॉग्स काफी कोल्ड है और वो बोलता है कि यूनिवर्स उसके लिए सिर्फ एक टेरिटरी है जिसे जीतना अभी बाकी है। उसने काउंटलेस वर्ल्ड्स मिटा दिए हैं और वो कहता है कि अब कोई ऐसा है जो उसे चैलेंज कर सके। क्या एग्जिस्टेंस में कोई ऐसा वेपन है जो उसके लिए थ्रेट बन सके? लेकिन अब उसे पता चला है एक वेपन के बारे में जो शायद उसके लिए थ्रेट बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमिक में ओमनिट्रिक्स को सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि एक यूनिवर्स कॉन्करिंग वेपन की तरह दिखाया गया है। विलगेक्स का साफ कहना है कि वो चीज भी जल्द ही उसकी होगी। इन सब के बीच दूसरी तरफ अर्थ पर सीन काफी फेमिलियर है। ग्रैंडपा मैक्स अपने ग्रैंड किड्स बेन और ग्वेन के साथ कैंपिंग ट्रिप पर है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर डायनामिक्स बहुत सॉलिड है। हर चीज से अनजान हमारा हीरो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसके पास कुछ ब्लू और कुछ रेड सुमो स्लेमर कार्ड्स है और पता नहीं उसे गोल्ड सुमो स्लेमर कार्ड कब मिलेगा। वहीं ग्वेन अपनी एलियन कॉन्स्पिरेसी बुक्स पढ़ते हुए बेन के सुमो स्लेमर फैन होने का मजाक उड़ाती है, जिसके जवाब में बेन ग्वेन के कॉन्स्टेंट एलियन कॉन्स्पिरेसी वाली बातों का मजाक उड़ाता है। मैक्स टेनिसन बस एक पीसफुल फैमिली टाइम चाहते हैं और उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों कहाँ कभी मानने वाले हैं। बेन कहता है कि रेज बेटिंग तो वो बचपन से कर रहे हैं। ग्वेन कहती है कि तुम अभी क्या हो और एलियंस सच में होते हैं चाहे तुम मानो या ना मानो। और ये चीज क्लियर करती है कि ग्वेन कॉमिक में भी एक नर्ड है और इस बार उसका इंटरेस्ट एलियंस में काफी ज्यादा है जो ऑब्वियसली आगे बेन की हेल्प भी करेगा। लेकिन बेन और ग्वेन की लड़ाई यहाँ रुकती नहीं। बेन को लगता है कि मैक्स का नो डिवाइसेस रूल उसकी जान ले लेगा। वहीं ग्वेन उसे कांस्टेंट ताने मारती है जहाँ डायलॉग्स बिल्कुल क्लासिक सीरीज जैसे फील होते हैं लेकिन थोड़े मेच्योर टोन में। लेकिन आगे ग्वेन कुछ ज्यादा ही हार्श बोल देती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनसे छुटकारा पाने के लिए कैंपिंग ट्रिप पर नहीं भेजा है, जिससे बेन गुस्से में अकेले जंगल की तरफ निकल जाता है। और वहीं मिलिट्री बेस पर आने वाले खतरे में नजर रखी जा रही है बट वो उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तभी आसमान से एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट क्रैश करता है। बेन उसे देखता है और जब तक बेन कुछ ज्यादा सोचता उससे पहले ही वायर्ड टेंटिकल्स जैसी दिखने वाली चीज बेन के हाथ पर चिपक जाती है। बेन पैनिक करता है, उसे निकालने की कोशिश करता है और वो उसकी स्किन का हिस्सा बन चुकी है और कुछ ही देर में वो जंगल भी सोल्जर्स से भर जाता है। इससे एक बात क्लियर है कि गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि कुछ गिरने वाला है। उधर ग्रैंडपा मैक्स भी बेन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। बेन जंगल में भागते हुए एक ऐसे क्रीचर से टकराता है जो नाइटमेयर फ्यूल है। वो था एक साइबोर्ग बियर। इसका डिजाइन देखो, एक्सपोज्ड मशीनरी, ग्लोइंग रेड आईज और म्यूटेटेड बॉडी। बेन 10 में मॉन्स्टर्स पहले भी आए हैं पर ये विजुअली काफी क्रीपी है। बस मेरा क्वेश्चन यही है कि ये क्रीचर आउट ऑफ नोवेयर अचानक यहाँ आया कैसे? जब बियर अटैक करने ही वाला था तब ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट होती है और उसकी लाइट को रोकने के लिए बेन रैंडमली डायल प्रेस कर देता है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है जो देखने में काफी क्रीपी भी लगती है। और इसी के साथ डायनामाइट कॉमिक्स का पहला एलियन रिवील होता है। इसका डिजाइन काफी सॉलिड है, आउटफिट डिफरेंट है, प्रोपोर्शंस यूनिक है पर एनर्जी वही है। और वहीं फोर आर्म्स बियर से कहता है बेड आइडिया फ्रेडी फेस बियर। ये लाइन बिल्कुल मॉडर्न बेन टेनिसन वाली फील देती है क्योंकि ये फाइव नाइट्स एट फ्रेडी वाले बियर का रेफरेंस है। फोर आर्म्स की बियर से फाइट होती है पर तभी वर्स्ट मोमेंट पर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने लगती है। कॉमिक में ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेजेस भी दिखाए गए हैं जो विजुअली अमेजिंग लगते हैं। बेन हेल्पलेस होकर भागते हुए ओमनिट्रिक्स से ही हेल्प मांगता है कि जो उसने पहले किया था वैसे ही फिर से करने को बोलता है और ओमनिट्रिक्स ने शायद उसकी बात सुन ली थी और बेन को फिर से दूसरा एलियन देता है जो था हीट ब्लास्ट का डिजाइन इंसेन है। वो सिर्फ एक फ्लेमिंग एलियन नहीं लगता बल्कि एक आर्मर्ड फायर मॉन्स्टर जैसा फील होता है। उसका सॉलिड फेस प्लेट और ग्लोइंग फ्लेम से उसे बहुत इंटिमिडेटिंग बनाते हैं। बेन पूरे जंगल में आग लगा देता है और उस बियर को भगा देता है पर तभी मिलिट्री का अटेंशन उसकी तरफ मुड़ जाता है। इस केओस के बीच ग्रैंडपा मैक्स बेन को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है। मैक्स क्विंटली बोलते हैं कि उन्हें पता था कि ये एक दिन होगा, बस इतनी जल्दी होगा ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब साफ है ग्रैंडपा मैक्स इस यूनिवर्स में भी काफी सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। एंडिंग में हम वापस स्पेस में जाते हैं जहां विलगेक्स को अर्थ की लोकेशन मिल चुकी है और उसका टारगेट सेट है। ओवरऑल डायनामाइट कॉमिक्स का ये स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने क्लासिक स्पिरिट को मेंटेन किया है लेकिन उसमें हॉरर और डार्क एलिमेंट्स डालकर इसे और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगर तुम एक बेन 10 फैन हो तो ये कॉमिक तुम्हारे लिए एक मस्ट रीड है। आपको हीट ब्लास्ट और फोर आर्म्स का नया डिजाइन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और आगे के इश्यूज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।